हमें किचन में काम करते करते कभी कभी कुछ आइडियाज़ आ जाते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सरिता दिल्ली से आप सब के साथ आज कुछ अपना एक अनुभव शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, कर लेंगे ना। और उसके बाद वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। बस हम सब आप सब साथी हैं ना, आप ही सबसे तो हम अपने अपने अनुभव जो है शेयर करते रहते हैं। तो आप ही अगर हमें प्रेरणा नहीं देंगे तो कौन हमें देगा। तो इसलिए लाइक भी कर दीजिएगा पसंद आए तो, और बेल आइकन प्लीज़ दबाया करिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो आइए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। ये देखिए, अभी मैं खाना बनाने लगी, सुबह सुबह का वक्त है। ये पुदीना मैं प्रिजर्व कर रही थी निकाल करके, तो मेरे दिमाग में आया, हालांकि पुदीना मेरे टेरेस गार्डन में थोड़ा लगा हुआ है, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुदीना जो है लगता नहीं है। हाँ, ये बहुत नाजुक सा ये पौधा है, ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 2 बंडल ये पुदीना मैंने मंगवाया था, इस पैकेट में दे के गए थे, होम सर्विस किया था इन्होंने। तो इसमें से एक पैकेट का पुदीना मैंने काट करके इसकी पत्तियां निकाल के इसमें प्रिजर्व कर रही है। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पत्ती गल जाएगी। तो इसको बिल्कुल सूखे सूखे से धो करके इसको पूरा सुखा ले और फिर उसकी पत्तियों को निकाले। और जो ये पत्तियां निकाली उसमें से देखिए कि मोटी मोटी टहनियाँ मैंने निकाल ली है। अब ये मोटी टहनियों को मैं पानी में पहले लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह की टहनियाँ मैं पहले अपने टेरेस गार्डन में लगा चुकी हूँ और उसका रिज़ल्ट जो है मुझे मिला था बहुत अच्छा, पिछले साल की बात है। और अभी भी मैं ये पहले 1 बंडल का मैंने निकाल लिया है। ऊपर की बस 1-1, 2-2 पत्तियाँ आप रहने दीजिए और नीचे से पूरा निकाल लें। और ध्यान रहे कि ये बारीक मैंने जो टहनियाँ हैं वो मैंने हटा दिया। आप देख रहे हैं, ये बारीक वाली जो थोड़ी सी मोटी टहनी हो और बैंगनी लाइट पर्पल कलर में जो दिखाई देती है, दिख रहा है ये वाला, तो ये मोटी टहनी है। तो मैंने ये पूरे बंडल किया। और ये देखिए कि अभी मैं टेरेस गार्डन में गई थी तो वहाँ से ये तुलसी लेकर के आई हूँ। तो अब ये जार आप एक ले लीजिए, या ग्लास है लेकिन ट्रांसपेरेंट लीजिएगा, ये बात हमेशा मैं सिफारिश करती हूँ। और कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऊपर तक मत भरिए, कम से कम 2 नोड एरिया डूबने लायक ही इसमें पानी भरिए। और ये देखिए कि मैंने पानी भर के और इसमें ये डाल दिया है। सिर्फ 2-2 नोड एरिया ही इसमें डूबना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पानी भर देने से ऊपर तक होता है क्या है कि पत्तियाँ नीचे से गलना शुरू हो जाती हैं। तो बस इसे मैं पानी में मैंने डाल के रखा है और इसे मैं वहाँ एयरी जगह पे रख दूँगी जहाँ पे कि थोड़ी सी रोशनी आती हो और हवा। तो चलिए मैं आपके सामने ही इसे ले करके चलती हूँ और इसे मैं वहाँ पे रख देती हूँ जहाँ पे थोड़ी सी रोशनी आती है यहाँ। तो अभी फ़िलहाल तो घर में बाकी के काम ही हो रहे हैं, अभी तो किचन में खाना वगैरह ही बन रहा है। तो अब इसे मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे रोशनी आती है और हफ्ते भर में मैं इसके पानी को चेंज करूँगी। देखती हूँ कितने दिन में इसके अंदर रूट्स निकल के आते हैं। और जो बाकी का मैंने पुदीना रखा है उसे मैं टेरेस गार्डन पे लगाऊँगी। उसको ले के पॉट में मैं लगाऊंगी और पॉट में लगा करके मैं देखती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आता है। तो मैं उसे दिखा पाऊँगी कि नहीं मिट्टी में लगाते हुए, लेकिन लगाऊंगी मैं ज़रूर। तो अब मैंने बिल्कुल सारी पत्तियां निकाल के इसमें रख दी हैं और ये मोटी मोटी टहनियाँ मैंने बचा ली है। जो पानी में लगानी थी वो तो मैंने लगा दी, अब ये मैंने बचा ली है। अब इसे हम टेरेस गार्डन में किसी पॉट में लगाने चलते हैं। तो अब मैं अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ और एक पॉट है जिसमें कि एरेका पाम लगे हुए हैं और पूरा पॉट ये राउंड शेप का है, खाली है। तो मैं इसमें लगाती हूँ। कुछ मैंने ये देखिए आपको टहनियाँ कुछ मैंने लगा दी है और कुछ बस कुछ नहीं करना है, इसके नोड एरिया से हमें इसे मिट्टी में इंसर्ट कर देना है, बस इतना ही करना है हमें। बस आप ये उसे उठाइए और ये जो नोड एरिया आपका है मिट्टी में इंसर्ट करने के लिए, देखिए नोड एरिया दिखता है, इसे आप मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिएगा। यूँ बस पुश कर दीजिए। मिट्टी में पानी है, बारिश हुई थी थोड़ी थोड़ी सुबह, तो इस तरीके से हमने इसे इंसर्ट कर देना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप उसे लगा लीजिए, या दालचीनी का पाउडर भी अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ। आपको दिख रहा है मैंने ऐसे ही लगाए हैं और ये देखिए बिल्कुल यूं ही है। मैं ऐसे ही लगा करके इसे छोड़ दूंगी और दोनों का अपडेट मैं आपके साथ ही दूंगी। बस बहुत ईजी है।
उसे सारी पत्तियों को खाली कर लेना। चूँकि आपसे वादा किया था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी पत्तियों को खाली कर देना और उसके बाद बस मिट्टी में इसे हमने इंसर्ट कर देना है। तो फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। देखिए मैंने बहुत सारी इसमें कटिंग लगा दी है, आपको दिख रहा होगा, और देखते हैं ये कटिंग कितनी चलती है। आपको याद है ना साथियों, 31 जुलाई को मैंने वो पुदीना लगाया था पानी में भी और मिट्टी में भी, और आपसे मैंने कहा था कि इसका अपडेट मैं ज़रूर दूंगी। और 10 दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब इसमें रूट्स निकले। 10 दिनों के बाद ये देखिए कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, ग्लास यही है जहाँ पे मैंने रखा था। आपको ये रूट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। तो जितने भी हमने ये टहनियाँ इसमें डाली थी सब में रूट्स तो नहीं निकले, लेकिन पत्तियाँ सब में ताज़ी ताज़ी हरी हरी निकल गई हैं। जो 1-2 पत्तियाँ सूखी हैं उसे मैंने हटाया नहीं, आपको दिखाने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये देखिए जितनी भी टहनियाँ डाली थी सब में नई नई हरी हरी पत्तियाँ निकली हैं, और जो थोड़ी सी मोटी सी टहनी थी उसमें देखिए कि रूट्स भी निकले हैं। ये देख रहे हैं आपको, यहाँ भी रूट्स दिख रहा है, वाइट ये रूट्स दिख रहा है। तो इस तरीके से इसमें कुछ में तो रूट्स बहुत अच्छे से निकल आए और कुछ में नहीं निकले हैं, लेकिन पत्तियां ताज़ी निकल आई। अब आपको हम अपने टेरेस गार्डन में जो हमने वहाँ पे लगाया था, ये देखिए, ये देख रहे हैं रूट्स, तो बहुत अच्छे से रूट्स निकल आए हैं। ये तो इसी में अभी रहने दूंगी। तो अब चलते हैं हम अपने टेरेस गार्डन में जो हमने पुदीना लगाया था उसे देखते हैं। और अब मैं अपने टेरेस गार्डन में आ गई हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए बहुत सारी इसमें भी टहनियाँ लगाई थी, इसमें भी सारी टहनियाँ तो नहीं लगी हैं, कुछ सूखी सूखी रह गई। सूफी नहीं तंग करो बेटा। ये देखिए कुछ तो सूख गई टहनियाँ, लेकिन ज़्यादातर टहनियाँ जो भी इसमें भी मोटी मोटी थी। आप देखिए कि कितने बढ़िया से ये भी सारी की सारी इसमें, मतलब 90% जो कटिंग लगाई थी हमने वो इसमें लग गई है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने लगाई थी, ये देखिए आपको दिख रहा है ये सारी टहनियाँ, यहाँ भी पुदीना लग गया। तो थोड़ा सा इसको बारीकी से केयर करने की ज़रूरत होती है। और जो मिट्टी, जिस मिट्टी में हम लगाते हैं वो मिट्टी पोरस होनी चाहिए। देखिए सारे पुदीना जितना भी मैंने लगाया था इसमें लग गया है, और कुछ दिनों के बाद ये बहुत अच्छे से फैल जाएगा इसके अंदर, और फिर ये हमारे पास परमानेंट रहेगा। और इसी में मैं देखिए कि मैंने ये अदरक लगा दिया था, अदरक का टुकड़ा था। बस वही किचन में काम करती रहती हूँ, कुछ भी मुझे ऐसा दिखता है तो मैं उसे ला के लगा देती हूँ। ये अदरक भी लगाया था, इसे लगाए हुए तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया है जब इतना बड़ा ये अदरक का प्लांट हुआ है। लेकिन पुदीना तो आपके सामने लगाया था और आज बिल्कुल अपडेट के साथ आपको दिखा रही हूँ। तो आप भी चाहे तो इस तरीके से जो बाज़ार से अपने घर में चटनी बनाने के लिए और खाने के लिए पुदीना लेकर आते हैं उसे ही आप मिट्टी में लगाइए और बहुत खूबसूरती से ढेर सारे पुदीना पाइए। तो कैसा लगा मेरा ये हार्ड वर्क, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिए, ताकि लोगों को बताइए कि पुदीना लगाना उतना मुश्किल नहीं है, उतना बहुत बड़ा काम नहीं है। तो फिर मिलती हूँ किसी और विषय पे अगले वीडियो में। और साथ ही में मैं यहाँ पे अपडेट दे देना चाहती हूँ इसके साथ ही कि कल के जो ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि सड़क से मैं उठा के बहुत टूटे फूटे ढंग से ये लेके आई थी पर्पल हार्ट का, उसे मैंने 5 प्लांटर में लगा दिया है और ये बहुत अच्छे से ये भी चल जाएगा। तो आप सब अपना खूब ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, गार्डनिंग करते रहिए, हैप्पी गार्डनिंग, और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।